सुबर्णपुर के जंगल में सभी जानवर बहुत खुशी से रह रहे थे, मगर एक दिन बाघ राजा नाम का एक बाघ आ जाता है। सभी प्राणी सुनो, अब ये जंगल में मेरा राज है। अब किसी को भी कुछ खाना पीना या कहीं जाना है तो मुझसे इजाजत लेके जाएगी। ऐसे कैसे तुम हम पर राज कर सकते हो? हमारा एक राजा है, राजा शेर सिंह। उसे हरा कर बताओ तो जाने। ठीक है, मुझे उससे मिलाओ, मैं मेरा एक पंजे से उसका काम तमाम कर दूंगी। सभी जानवर शेर महाराज के पास पहुँचे। अरे क्या हुआ, आप सब क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? और ये बाघ कौन है? शेर महाराज, ये बाघ राजा है और ये आपसे मुकाबला करना चाहता है और कहता है कि आपको वो हराकर इस जंगल में राज करना चाहता है। चुप हो जा हिरन, मेरे बारे में मुझे ही बताने दे। अपनी छोटे जुबान मत खोल। सुन शेर, हार मान ले, मैंने कई शेरों को हराया है। अगर तू रास्ते में आएगा तो मारा जाएगा। बाघ राजा, आज तुम तुम्हारे गलती के लिए बहुत पछताओगे। आज के बाद तुम तुम्हारे घमंड टूटते हुए दिखोगे। शेर महाराज और बाघ राजा के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई काफी देर तक चली रही, लेकिन शेर महाराज बहुत घायल हो गए थे और वो वहाँ से भाग गए। तुम लोगों की रक्षक तो भाग गया, अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। अब ये जंगल मेरे हुक्म से चलेगा, सब समझ गए? पूरी जंगल में डर का माहौल था। बाघ राजा जब चाहे किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था। कई बार तो वो अपनी शौक के लिए शिकार करता था। एक दिन की बात है। ये शेर की गुफा बहुत छोटा है। मैं एक बड़ा राजा हूँ, तो इसी वजह से मुझे एक बड़ा सा गुफा चाहिए। जंगल में कहीं न कहीं बड़ा गुफा जरूर होगा। बाघ जंगल में दूसरी गुफा के तलाश में निकल पड़ा। उसने एक लकड़बग्घा से पूछा, सुन रे, यहाँ कोई बड़ी गुफा है जिसमें मैं रह सकूं? बाघ राजा, सालों पहले शेर ने एक बड़ा मांद लोमड़ी को उसकी चतुर दिमाग के लिए उपहार दिया था। कहते हैं पूरे जंगल में एकमात्र वही गुफा है जो बहुत विशाल है। बाघ लोमड़ी के गुफा के बारे में पता करता है और उसके पास चलने लगता है। अरे कैसे हो लोमड़ी, अपने राजा का स्वागत नहीं करोगे क्या? लोमड़ी उसे डरते हुए बोलता है, बाघ राजा की जय हो। महाराज, आप इतने दूर आने की तकलीफ क्यों की? आप मुझे बोलते मैं खुद चला आता। लोमड़ी, बात कुछ ऐसा है कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे राजा एक छोटे से गुफा में रहे, जहाँ धूप पानी सब गुफा के अंदर आते हो? अरे नहीं महाराज, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा महाराज छोटी गुफा में नहीं रहे, जहाँ पानी और धूप आते रहे। तो बस, तो ये फैसला हो गया है कि मैं आज से तुम्हारी गुफा में रहूंगी और तुम मेरे गुफा में रहना। ये बोलते ही लोमड़ी चौंक जाता है और बोलता है, मगर ये गुफा तो मुझे उपहार के रूप में मिली थी और एक राजा किसी की उपहार को अपना नहीं बना सकता। मगर ये बात मत भूल, ये उपहार तुझे दूसरे शहर ने दिया है और मैं यहाँ का नया राजा हूँ, इसीलिए आज से मैं यही गुफा में रहूंगा। लोमड़ी ना चाहते हुए भी उसे गुफा छोड़नी पड़ती है और उसे पुराने और छोटी गुफा में रहना पड़ता है। एक दिन लोमड़ी के गुफा में बाघ आता है और उससे बोलता है, क्योंकि मैं राजा हूँ इसलिए लोमड़ी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए शिकार लाओगी। आखिर कब तक मैं खुद मेहनत करके शिकार करूँगी? आखिर प्रजा को भी राजा के लिए कुछ तो करना चाहिए। लेकिन महाराज, मैं ही आपके लिए भोजन क्यों लाऊं? जंगल में तो इतने जानवर हैं ना, मगर आपकी सुई मुझ पर ही क्यों आके रुकती है? क्योंकि तुम मुझे घमंडी लगते हो। मेरे सामने कोई भी जानवर का मुंह नहीं खोलता, मगर एकमात्र तुम ही हो जो कि मुझे सवाल करते हो। इसकी सजा तो मिलनी चाहिए थी। लोमड़ी को गुस्सा आने लगा और वो बोला, अरे घमंडी मैं हूँ या तुम हो? इस जंगल में आके अपना डर दिखा रहे हो, लेकिन ये मत भूलो, इस जंगल में तुमसे भी ज्यादा ताकतवर जानवर हैं, मगर वो सब तुम्हारी तरह घमंडी नहीं हैं। लोमड़ी, तुम गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है।
अगर इस जंगल में मुझसे भी कोई ताकतवर है तो उसे ढूंढ के ला और मेरा मुकाबला करा। अगर वो हार गया तो समझ ले तेरा इस दुनिया में आखिरी पल है। लोमड़ी गुस्से में वहाँ से चला गया और सीधा जाके हाथी के पास पहुँचा। अरे हाथी भाई, अगर एक बार भी तुम उन्हें हरा दिया तो पूरी जंगल तुम्हारी जय जयकार करेगी। अरे नहीं नहीं, तुमने चुनौती दी है, तुम उसका निवारण सोचो। मुझे तुम्हारे लफड़े में नहीं फंसना। एक बार सोच तो लीजिए। देखो लोमड़ी, अच्छा होगा कि तुम कोई दूसरा उपाय देख लो या फिर भगवान से मिलने की तैयारी कर लो। तुमने उड़ता तीर ले लिया है, अब तुम ही उससे निपटो। लोमड़ी मायूस होकर वहाँ से चला गया और एक गुफा के पास जाके बैठ जाता है। मैंने उड़ता तीर ले लिया है। गुस्से में अपने आप को काबू में रखना जरूरी है, मगर ये समय सोचने का नहीं है, कुछ कर दिखाने का है। अगर बाघ राजा के पास कुछ शक्तिशाली जानवर नहीं ले लिया तो मेरा टोय टोय फीस है। तभी गुफा के अंदर पड़ी हुई रोशनी उसे दिखती है और उसके दिमाग में एक योजना चलती है। फिर लोमड़ी बाघ के पास गया। बाघ राजा, बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। मैंने तुमसे भी बड़ा जानवर देख लिया है। वो इतना शक्तिशाली है कि वो किसी की भी रूप ले सकता है। उसे दर्द नहीं होता, उसकी तो खून भी नहीं निकलता, उसको चोट नहीं लगती और उसका दहाड़ तुमसे भी भयानक है। वो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है। कौन है वो? उसे मेरे पास बुलाओ, मैं भी तो जरा देखूं आखिर मुझसे बलशाली कौन है। वो मेरा शिष्य है, मैं तो उसकी गुरु हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास लेने आया हूँ। अब मेरे साथ चलो। लोमड़ी बाघ को गुफा के पास ले आया। वहाँ पर लोमड़ी ने और कुछ जानवरों को भी बुलाया था। बाघ राजा आपकी इंतजार कर रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपना घमंड तोड़ दो, वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लड़ाई के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और ये बोलकर बाघ सीधे गुफा के अंदर घुस गया और जोर जोर से दहाड़ लगाने लगा, लेकिन उसकी दहाड़ गुफा में गूंजने लगी। अरे ये क्या? इसकी आवाज तो मेरी तरह ही है और भयानक भी है। थोड़ा और अंदर जाता हूँ। जैसे ही बाघ अंदर गया उसे एक बड़ी परछाई दिखाई दी जो उसकी ही थी। गुफा में आने वाली रोशनी से उसकी परछाई बन रही थी, लेकिन बाघ घमंड में इस बात को अनदेखा कर लिया। ये तो सच में वैसा ही है जैसा लोमड़ी ने बोला था, मगर मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। लड़ाई तो करूंगी ही करूंगी। और ये बोलकर बाघ अपनी ही परछाई से लड़ने लगा। उसने अपने परछाई पर खूब पंजे मारने लगे, लेकिन उसके ही पंजे घायल हो रहे थे। जैसा जैसा बाघ में हमला करता वैसा ही उसकी परछाई कर रही थी। बड़ी देर तक लड़ाई हुई। इधर लोमड़ी और दूसरे जानवरों की आपस में बातें हो रही थी। क्यों भाई लोमड़ी, अंदर ऐसा कौन सा जानवर है जिसके साथ बाघ राजा अब तक लड़ाई कर रहा है? अरे हमने तो यहाँ पर ऐसा कौन सा भी प्राणी नहीं देखा है। अरे हाथी भाई, जब किसी का घमंड बढ़ जाता है ना, तब वो अपनी परछाई को भी अपना दुश्मन समझने लगता है। ठीक उसी तरह ही धूप से बाघ अपनी परछाई को दुश्मन समझ कर लड़ रहा है। अभी देखना, कुछ देर बाद वो बाहर आएगा। फिर बाघ भागते हुए निकला। लोमड़ी, मुझे बचा लो, बचा लो। ये कैसा प्राणी है जिसका कोई शरीर नहीं है? दहाड़ मुझसे भी ज्यादा भयानक है। पंजों का कोई असर भी नहीं होता। उसे पंजा मारते मारते मेरा नाखून टूट गए, खून तक भी निकल आया, मगर वो मरता ही नहीं। अरे बाघ राजा, वो मेरा शिष्य है, इस जंगल का रक्षक, और तुमने इस जंगल में अशांति फैलाई है। वो तुम्हें अभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ, और हाँ, कभी लौटकर मत आना। बाघ इतना डरा हुआ था कि उसने दौड़कर जंगल से भाग गया और कभी भी जंगल में नहीं लौटा।